क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है, आप पढ़ाई करने बैठे और आपके फ्रेंड ने कॉल कर लिया और 2-3 घंटे कहाँ चले गए पता ही नहीं लगा और फिर पढ़ने का टाइम ही खत्म हो गया। या फिर आप पढ़ने बैठे और आपको एकदम से याद आया, अरे आज तो मेरी फेवरेट टीवी सीरीज का नया एपिसोड आने वाला है, तो कोई इससे पहले मुझे स्पॉइलर दे दे, मैं उसे जल्दी से देख लेता हूँ या देख लेती हूँ जाकर। या फिर आप पढ़ने बैठे लेकिन वो सब्जेक्ट बड़ा ही बोरिंग है, आपको कभी उसमें कुछ समझ ही नहीं आता, ट्यूशन हो स्कूल हो, आप उस सब्जेक्ट का ABCD समझ ही नहीं पाते। तो आप लोग बिल्कुल सही जगह पर आए हैं, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आप अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर सकते हो। तो मेरा नाम है अरीशा और आज हम लोग चर्चा इसी चीज पर करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप सभी के साथ ऐसा हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ है। मेरे साथ भी ये हुआ है कि मुझे फिजिक्स सब्जेक्ट कभी अच्छे से समझ में आता ही नहीं था, चाहे टीचर पढ़ाएं स्कूल वाले, चाहे ट्यूशन टीचर, चाहे मैं वीडियोस देख लूं, मुझे वो सब्जेक्ट कभी समझ ही नहीं आता था। लेकिन फिर कैसे फिजिक्स मुझे समझ में आने लगा और मैं कंसंट्रेट करने लगी स्टडीज पे, उसी का मंत्रा बताने वाली हूँ आपको। तो बस आज 3 सिंपल टिप्स आपको दूंगी, बस अगर उन्हें आपने कर लिया फॉलो तो आप भी कंसंट्रेशन के साथ पढ़ पाओगे और जो भी अपनी लाइफ में अचीव करना चाहते हैं आप कर पाएंगे। तो बिना किसी देर के जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं टिप नंबर 1 के साथ, और वो है रीप्रोग्राम योर ब्रेन। अभी आपका ब्रेन बहुत ही रिलैक्स मोड में है, आपको अभी कुछ भी नहीं पड़ी है कि मुझे लाइफ में आगे जाके क्या करना है, या फिर अभी जिस तरीके से आप चलते जा रहे हो, मान लो आपने कोई गोल डिसाइड भी कर लिया है लेकिन आप जो रूटीन फॉलो कर रहे हो उससे कुछ हो ही नहीं रहा है, आप कोई एग्जाम क्रैक करना चाहते हो, आप नहीं कर पा रहे हो, तो आपको क्या करना है उसके लिए। सबसे पहले ये बात करते हैं। तो आप सोचो, आप किसी कार में बैठे हुए हो लेकिन आप बैक सीट पर बैठे हुए हैं, तो बैक सीट से आप क्या करते हो, पहले तो आसपास की सीनरी देखते हो, बहुत आपको लगता है कि वाह क्या सीनरी, कहीं जा रहे हो आप, मान लो आपने आसपास देखा बाहर, फिर आप देखते देखते बोर हो गए, अपने फोन में लग गए, कोई बुक पढ़ने लग गए। फिर आप ड्राइवर से पूछोगे, भाई ड्राइवर अब कितना रास्ता रह गया है, क्योंकि मैं तो बोर हो गया हूँ या बोर हो गई हूँ, और फिर या फिर आप सो जाओगे, है ना, बोर होकर। लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हो, मान लो आप कार की फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं और आपको अलर्ट रहना है कि अगर आपने थोड़ी सी भी गड़बड़ी कर दी तो आपको तो हार्म होगा ही, और पीछे जो भी आपके फैमिली मेंबर्स या फ्रेंड्स बैठे हैं उनको भी हार्म होगा। तो उन सभी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पर होगी, आपके ऊपर होगी। तो क्या इससे आप कुछ समझे? क्या आप अपनी लाइफ की कार में बैक सीट पर बैठे हुए हो या फ्रंट सीट पर बैठे हुए हो? अगर अब तक बैक सीट पर थे तो आप कब फ्रंट सीट पर आने वाले हैं, कब आप चार्ज लेने वाले हो अपने सारे एक्शंस का और अपनी लाइफ का, कि आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जो भी आपके मार्क्स आ रहे हैं, आप ही रिस्पॉन्सिबल हो जो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो अपने ब्रेन को आपको रीप्रोग्राम करना है और खुद को बैक सीट से फ्रंट सीट पर लेकर आना है। जब ये कर लोगे तो आप फिर जो भी चाहे उसे अचीव कर सकते हो। ये तो हुई बात अपने ब्रेन को समझाने की। अब आप एक्चुअली प्रैक्टिस क्या करोगे, दैट इज आवर टिप नंबर 2। प्रैक्टिस करनी है अब आपको। बहुत ही सिंपल सा रूल है, जो भी आप पढ़ना चाहते हो क्या करो, 10 मिनट का टाइमर लगाओ। एक ऐसे रूम में जाकर बैठो जहां पर मम्मी आपको कोई काम बताने ना आए, पापा आपको कोई काम बताने ना आए, भाई बहन डिस्टर्ब करने के लिए ना आए और आपके फ्रेंड्स आपको कॉल ना करें। उस कॉर्नर से या उस रूम से फोन को और लैपटॉप को निकाल दो बाहर। अपनी बुक्स, नोटबुक्स, डिक्शनरी, जिस भी चीज की आपको जरूरत है पढ़ने के लिए, वो वहां पर लेकर बैठो। ठीक है, वो आपकी एक सेक्रेड, बहुत ही पवित्र स्पेस होगी। ठीक है, वहां पर सिर्फ आपकी बुक्स होंगी और सिर्फ आप होंगे और होगा आपका टाइमर। 10 मिनट का टाइमर लगाओ, फोन में मत लगाना। एक आप स्टॉप वॉच ले सकते हो
तो 10 मिनट्स का टाइमर लगाओ और उस 10 मिनट में अच्छे से कोई भी एक कॉन्सेप्ट उठा लो और उसे पढ़ो, रीड करो अपनी बुक को, सोचो ऐसा क्यों हुआ, खुद से क्वेश्चंस पूछो अगर ऐसा है, या फिर अगर ऐसा है तो इससे क्या रिजल्ट निकलेगा, या अगर ऐसा है तो क्यों है। ठीक है, खुद से क्वेश्चन करो, उस चीज को अपने दिमाग में जाने दो, और जैसे ही 10 मिनट आपके हो जाएं आप वहां से उठ जाओ। लेकिन इस 10 मिनट में जो भी डिस्ट्रैक्शंस, जो भी चीजें आपके दिमाग में आती हैं, अरे फ्रिज में तो मैंने आइसक्रीम रखी थी, कहीं मेरा भाई या बहन ना खा ले, मुझे तो जल्दी से जाकर उसको बचाना है, या फिर अरे अब तो मेरी फ्रेंड कॉल कर रही होगी, अरे अब तो बाहर जाने का टाइम है। जो भी डिस्ट्रैक्शन आपके दिमाग में आता है उसे इस शीट पर कर लो नोट। क्या बनानी है आपको, यहाँ पर बनानी है एक डिस्ट्रैक्शन शीट। मैंने आपको क्या बोला, उस 10 मिनट में पढ़ते रहो, जैसे ही दिमाग में कुछ भी ख्याल आए उसे नोट कर लो। भाई आइसक्रीम का ख्याल आया, फोन कॉल आपकी फ्रेंड आपको कर रही है, उसका आपको ध्यान आए। तो जो भी डिस्ट्रैक्शन होती है इस डिस्ट्रैक्शन शीट पर लिखते जाओ और कंटिन्यू करो फॉर नेक्स्ट 10 मिनट्स। ठीक है, एक दिन में सिर्फ 10 मिनट निकालने को बोल रही हूँ, और फिर आप ग्रेजुअली इस टाइम को इंक्रीज कर सकते हो, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स। एकदम से आपको खुद को बोम्बार्ड नहीं कर देना है, क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, अभी आपने प्रैक्टिस करनी स्टार्ट करी, तो खुद पर हार्श नहीं होना है। चाहे आप एक महीने सिर्फ 10-10 मिनट ही निकाल पा रहे हो, दैट इज कंप्लीटली ओके, लेकिन उन 10 मिनट में कोई भी आपको डिस्टर्ब ना करे। वो 10 मिनट्स सिर्फ आपके हैं, उसमें सिर्फ आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है, सिर्फ आपको पढ़ना है और किसी से कोई बात नहीं करनी है। ऐसे करके अगर आप 45 मिनट्स पर आ पाते हो तो ये एक आइडियल टाइम है पढ़ने का, और उन 45 मिनट्स में आप इफेक्टिव स्टडी कर सकते हो। ठीक है, और इसी के साथ साथ अपनी डिस्ट्रैक्शन शीट पे आपको मिल जाएगा कि क्या क्या चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं और किन किन चीजों से आपको बचना है। एंड लास्टली, कल्टिवेट योर पैशन। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया कि आप समझ लेते हो कि ये चैप्टर या ये सब्जेक्ट जो है ये तो मेरे दिमाग में कभी घुसने वाला ही नहीं है, तो वो जो 10 मिनट में आप पढ़ोगे उससे पहले आप क्या कर सकते हो, या फिर उन 10 मिनट्स में ही करो। मैं नहीं बोल रही हूँ कि आप बहुत ज्यादा टाइम निकालो, उन 10 मिनट्स में आप देखो कि आज आप कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हो, और एकदम से उस कॉन्सेप्ट को उठा के रीड करने मत लग जाओ। सपोज डिफॉरेस्टेशन कोई कॉन्सेप्ट है जिसे आप पढ़ना चाहते हो, तो पहले आप वीडियोस देख लो डिफॉरेस्टेशन की कि एक्चुअली ये क्या होता है, तो फिर कुछ क्यूरियोसिटी आएगी आपको, या फिर वीडियो देख के चीजें समझ में आएंगी, और जब आप उन्हें रीड करोगे तो एकदम से आपके ब्रेन में वो चीज चली जाएगी। सब कुछ क्रैम नहीं करना है, रटना नहीं है। जब हम ये कर रहे होते हैं तो चीजें हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाती हैं, लेकिन अगर आप किसी एक चीज को टाइम दोगे, सोचोगे, खुद से क्वेश्चन करोगे या अपनी टीचर्स से उस बारे में क्वेश्चंस करोगे, तो वो चीज आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाएगी। सिर्फ जिस क्लास में हो, जिस भी सेशन में हो, उस सेशन तक याद नहीं रहेगी, लाइफ लॉन्ग याद रहेगी। तो रोज आपको उन 10 मिनट्स में सिर्फ एक चीज स्टडी नहीं करनी है, सिर्फ बुक नहीं पढ़नी है। एक दिन आप वीडियोस देखो उसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एक दिन आप डायग्राम की प्रैक्टिस करो, एक दिन आप सम्स की प्रैक्टिस कर लो, एक दिन आप नोट्स बना लो। तो इसी तरीके से डेली आप अगर अलग अलग चीजें करोगे आपको खुद मजा आने लगेगा, आपको ये एक गेम की तरह लगेगा और पढ़ाई आपका पैशन बन जाएगी। ठीक है, तो आपको ये पैशन खुद के अंदर कल्टीवेट करना एकदम से नहीं आएगा, तो खुद को टाइम दो और ये करने की कोशिश करो। ये 3 स्टेप्स अगर आप कर लेंगे तो आप खुद को कॉन्सेंट्रेटेड फील करोगे। जो आप काम कर रहे हो सिर्फ उसी को करो, किसी दूसरी चीज के बारे में मत सोचो। खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने के बारे में सोचो, जूस पी रहे हो सिर्फ जूस के बारे में सोचो, ये जूस कैसे बना होगा, कौन से फ्रूट से बना होगा, उसको किस तरीके से प्रोसेस किया होगा। तो माइंडफुलनेस बोलते हैं इसे।
तो जहां पर हो, जिस जगह पर हो, जो कर रहे हो, पूरा ध्यान बस उस पर रखो, आसपास की चीजों पर नहीं। अल्टीमेटली आप अपनी पढ़ाई पर भी कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे। तो मेरी आज की बस यही टिप्स थी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा सेशन। अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करेंगे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो अगर आपका प्यार ऐसे ही बना रहा तो हम लोग ऐसी और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। गुड बाय।